डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अपडेट वेरी स्पेसिफिक। नमस्कार, एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी चैनलिंग हुई है, फाइनल स्टेज से पहले की स्टेज में आ चुके हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स। जैसा कि मैंने कहा है, ये चैनलिंग वेरी स्पेसिफिक डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए है, मतलब कलेक्टिव में कुछ डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। सोल मर्जिंग एनर्जी में एंटर करने जा रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स। डिवाइन मैस्कुलिन के सामने दो चॉइस होंगे, या फिर उनको अपने लाइफ के ओल्ड पैटर्न के साथ एडजस्ट करके चलना होगा, नहीं तो सोल जर्नी में स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना होगा। अब यूनिवर्स को जल्दी है डिवाइन मैस्कुलिन को जर्नी के लास्ट स्टेज तक पहुंचाने में। यूनिवर्स को जल्दी है क्योंकि एक ग्रुप जब तक रियूनियन में नहीं पहुंचता, दूसरा ग्रुप वेट करता है या होल्ड रहती है उनकी जर्नी। जो इनर वर्क कर लेते हैं उनका रियूनियन पहले होता है। इसके साथ कर्मा बैगेजेस भी रियूनियन में मेजर रोल प्ले करता है। डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में 3 इवेंट्स होने जा रहे हैं। नंबर 1, कार्मिक क्लोजर कंप्लीट होने का समय है। जैसे ही कार्मिक रिलेशनशिप क्लोज होते हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट होना शुरू होने लगती हैं। अर्जेंसी के साथ अंडरस्टैंडिंग भी इसमें ज़रूरी होता है, जो इस सिचुएशन में डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ हो रहा है। सेकेंड इवेंट, डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रेशर, क्योंकि उन्हें इम्पॉर्टेंट चॉइस लेने पड़ेंगे। ऐसे में डिवाइन मैस्कुलिन फिजिकली टायर्ड, फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड, मेंटली ओवरलोडेड एंड अनसर्टेन फील कर रहे हैं अबाउट व्हाट कम्स नेक्स्ट। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में 2 तरह की चीज़ें आप देख सकेंगे। एक और जहाँ डिफ़िकल्ट लग रहा है ये सब कर पाना, वहीं दूसरी ओर होपफुल भी होगा उनकी एनर्जी में। दिस थर्ड इवेंट, जहाँ एक फीलिंग्स उन्हें फियर, कंट्रोल, कन्फ्लिक्ट, कंपटीशन या एक्सटर्नल अथॉरिटी की तरफ ले जा रहा है, तो दूसरी तरफ फीलिंग्स, वैल्यूज़, पर्सनल चॉइस, मैच्योरिटी एंड सोल कनेक्शन की तरफ भी इशारा कर रहा है। देयर इज़ अ बैक एंड फोर्थ टाइप सिचुएशन फॉर देम। कभी वो सीरियस कंसर्न दिखा रहे हैं, तो कभी समझना चाहते हैं क्यों ऐसा सीरियस वो हो रहे हैं इस टाइम फ्रेम में, इस अभी की जो एनर्जी है इसको लेकर। इवेंट डिवाइन मैस्कुलिन के फिजिकल बॉडी की अगर बात करें, तो फिजिकल बॉडी में ईयर रिंगिंग होना, बहुत गहरी नींद आना, एपेटाइट चेंज, भूख कम या अधिक लगना, आंखों से आंसू निकलना जबकि रीज़न उन्हें भी नहीं पता होगा, और फिर दूसरे दिन सब कुछ नॉर्मल सा फील होना। ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी होगी। इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में है डिवाइन मैस्कुलिन्स। आप देख पाएंगे डिवाइन मैस्कुलिन इज मूविंग टुवर्ड्स बियॉन्ड कंसीलमेंट। सच को छुपाना, ऑनेस्टली बात नहीं कर पाना, ये डिवाइन मैस्कुलिन का सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है। अब ऐसा कर पाना मुश्किल होगा। Many divine masculines currently feel a strange stillness or loss of drive. यह है completion signal। यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि आपका सोल असेंशन जर्नी के चैलेंजिंग पार्ट कंप्लीट होने को है। इस समय आप जितना कूल रहेंगे, जितना अवेयरनेस में रहेंगे, उतनी ही जल्दी ये पीरियड कंप्लीट होगा। ऐसे में आपका रोल क्या है, माय बिलवेड डिवाइन फेमिनिन? नंबर 1, मेंटेन बैलेंस हर सिचुएशन में। नंबर 2, फोकस ऑन असेंशन, अपने अंदर के लाइट पर फोकस कीजिए। नंबर 3, इमोशनल मैच्योरिटी, इस वक्त ब्लेम, एंगर से दूर रहना बेहद ज़रूरी होगा। एंड नंबर 4, प्रैक्टिस डिवाइन प्रिंसिपल्स एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। आप जानते हैं आप क्या हैं, आपको दिव्यता में रहना होगा।
अपनी दिव्यता, डिविनिटी, गॉड एसेंस में आपको रहना होगा। तब जाकर डिवाइन मैस्कुलिन्स ये फेज सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर आपको भी किसी को रिलीज़ करना है अपने लाइफ में, देन रिलीज विदाउट हार्म इन अ हेल्दी वे, जिससे किसी को आपकी वजह से कष्ट ना हो। यहाँ पर रिलीज़ का मतलब इमोशनल रिलीज़ भी हो सकता है। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसे आपको रिलीज़ करना है मगर फिज़िकली पॉसिबल नहीं, तो ऐसे में बिना कोई हार्म पहुँचाए इमोशनल रिलीज़ कीजिए। चूज़ काइंडनेस, फॉरगिव कीजिए। तब जाकर डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ये फेज़ ईजिली नेविगेट कर पाना पॉसिबल होगा। इतनी मैच्योरिटी डिवाइन फेमिनिन में ज़रूर होनी चाहिए। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी ये समय मैच्योरिटी शो करने का है। यहाँ एक गलती आपके जर्नी को डिले करवाएगा, इसलिए बी रेस्पॉन्सिबल एंड प्रोसेस रेस्पॉन्सिबली, सेट बाउंड्रीज विदाउट हेट। इतना आपको करना ही होगा। अगर आपको किसी को फिजिकली या मेंटली अपने लाइफ से रिलीज़ करना है तो इसका मतलब ये है कि उनके प्रति काइंडनेस, दया भावना ज़रूर होनी चाहिए। उनको माफ़ भी करना आपको होगा, चाहे गलती कितना ही बड़ा उनसे हुआ हो। आपको रिलीज़ करने से पहले काइंड होना पड़ेगा उनके लिए, फॉरगिव करना पड़ेगा उनको, और बगैर किसी हर्ट किए रिलीज़ करना होगा जिसे आप रिलीज़ करना चाहते हैं। तो ये 3 चीज़ें बेहद इम्पॉर्टेंट है रिलीज़ करने से पहले, चाहे वो फिज़िकली हो या इमोशनली, मेंटली। बगैर हार्म किए, बगैर हर्ट किए रिलीज़ करिएगा, माफ़ करते हुए रिलीज़ करिएगा और दया भावना के साथ, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर आप चूक गए डिवाइन फेमिनिन, जर्नी डिले हो सकती है। इट्स अ क्लियर कट गाइडेंस, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन कि अगर इसमें किसी भी टाइप ये 3 चीज़ें हार्म बगैर किए रिलीज़ करना है और काइंडनेस के साथ, दया भावना के साथ रिलीज़ करना होगा, और साथ ही साथ माफ़ भी करना होगा, चाहे गलती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। तो ये तीनों चीज़ें, जिस तरह से आप अपनी गलतियों के लिए दूसरों से क्षमा प्रार्थी रहते हैं या भगवान से ये चाहते हैं कि वो आपको माफ़ कर दे, ठीक उसी तरह से आपको भी जिस पर्सन को रिलीज़ करना है, चाहे वो इमोशनली ही क्यों ना हो, माफ़ करना ही होगा। और यहाँ पे थोड़ी सी भी गलती हुई डिवाइन फेमिनिन आपसे, जर्नी डिले होगी, फिर से आप एक अलग लूप में फंसेंगे। इसीलिए क्लियर कट गाइडेंस ध्यान में रखना होगा। अपनी डिविनिटी में रहिए, दिव्यता में रहिए। ट्विन फ्लेम सुनने में अच्छा लगता है, डिवाइन फेमिनिन बहुत अच्छा लगता है आपको अपने ऊपर जब आप सुनते हैं, मगर उस डिविनिटी में आना भी होगा। तो ये थी डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी अपडेट, करंट चैनलिंग विद एडवाइस फॉर द डिवाइन फेमिनिन। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग आप अवेल कर सकते हैं, जिसमें पर्सनली आपसे रिलेटेड बात की जाती है। और इसे अवेल करने के लिए मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।